सबसे पहले आशीष भाई आपका बहुत स्वागत है हमारे सब चैनल पर। क्या माहौल है मड़ियाहों का नगर निकाय चुनाव का? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मड़ियाहों नगर निगम चुनाव की जो बात आप पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए समाजवादी पार्टी चुनाव बहुत मजबूती कर रही है। समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी फरहत जहाँ जी चुनाव लड़ रही हैं और फरहत जहाँ के साथ साथ यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। और जहाँ जनता चुनाव लड़ती है वहाँ जो है समाजवादी पार्टी की जीत होती है। लेकिन कहीं न कहीं जनता का माहौल बता रहा है कि भाजपा यहाँ तेज चल रही है। नहीं, भाजपा तेज़ नहीं चल रही। भाजपा का IT सेल इतना तेज़ है कि लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करके अपनी बयानबाजी को जो है फैलाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के टक्कर में यहाँ मड़ियाहों नगर निगम में कोई पार्टी सामने नहीं खड़ी है। चुनाव के मुद्दे क्या हैं जीतने के? चुनाव के मुद्दे देखिए, मोहल्ला है, टोला है और यहाँ व्यापारी वर्ग लोग रहते हैं और छोटे छोटे व्यवसायिक लोग रहते हैं, ठेला कुंचाले रहते हैं। यहाँ मुद्दा यही है कि नाली सीवर का मामला जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है कभी भी नाली सीवर का काम नहीं हुआ। गंदे नाले बह रहे हैं, बदबू जा रहे हैं, हाँ, मच्छर से लोग परेशान हैं, मलेरिया टाइफाइड शिकार हो रहे हैं। कहीं कहीं सारी चीज़ें जो कमाते धमाते हैं, इतना रोग घेरता है और सारी पैसा जो है डॉक्टर दे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मुद्दे में फेल है। यहाँ जैसे व्यापारी वर्ग परेशान किया जाता है, व्यापारी वर्ग की जो है धंधा नहीं चल रहा है, ठेले खुमचे वाले परेशान हैं, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सारे हमारे मुद्दे हैं। रोड, नाली, खरंजा, लाइट, ये सारी हमारे मुद्दे हैं। यहाँ तो निर्दल प्रत्याशी थी जो कि नगर पंचायत की जो है, और भाजपा यहाँ पहली बार भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कहते हैं कि कहीं प्रचार प्रसार करने नहीं जा रहे हैं। उनको पहले ही डर हो गया है कि वो हार रहे हैं, इसीलिए कहीं जा नहीं रहे हैं। देखिए, कोई नई बात नहीं समाजवादी पार्टी की। हम लोग काम करते हैं, काम में आस्था, विकास में आस्था रखते हैं। जो विकास करता है वो कहीं चुनाव में जो है भागने दौड़ने का काम है। आज एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी दर दर भटक रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं। अगर वो काम किए होते तो कार्यकर्ता के बल पे, अपने संगठन के बल पे चुनाव लड़ते और इतनी विश्वसनीय होती, संगठन उनको चुनाव जीत के देता। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी अपने कर्तव्यों में फेल रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो पीछे पूर्ववर्ती सरकार में काम किया, उसी कार्यों का फीता काट रहे हैं। आज तक बता दीजिए धरातल पे, या जनता में जाइए, आप पूछिए, जनता ही बताएगी आपको। योगी जी 17 में मुख्यमंत्री बने, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक उनका धरातल पे कोई विकास नहीं है। प्रोपेगेंडा फैलाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर के, हिंदू मुसलमान करके जो है जिस तरीके से उन्होंने राजनीति किया, ध्रुवीकरण करके जो है चुनाव जीतने का प्रयास किया, ध्रुवीकरण चुनाव जीत गया, लेकिन विकास का कोई मुद्दा नहीं रहा उनका। आज भी उनका मंच जो भी देखेंगे, मंच भाषण देखेंगे, उस पर विकास के मुद्दा की बात नहीं करते हो। हिंदू, राम, रहीम, मुसलमान, यही सब बातें करते हैं। विकास की बात में अगर आप 5 लाइन या 1 लाइन ही पूछेंगे तो विकास कार्य नहीं बता सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ का दावा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सरकार कार्य कर रही है। माफिया की मिट्टी में कहाँ मिला है? किस माफिया में मिट्टी मिला है बताइए आप? एक विशेष धर्म, एक विशेष जात के वर्ग को माफिया बनाकर, या माफिया जो रहे हैं उसको मरवा रहे हैं। लेकिन ये भी संविधान खिलाफ है। हमारे देश का संविधान ये कहता है, जो भी हत्यारा होगा, जो माफिया होगा, वो उसका एविडेंस पाया जाएगा, न्यायालय उसको सजा देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान में आस्था नहीं रखती है। उसको बाबा साहब संविधान से कोई मतलब नहीं। यही तो बात है, यही तो मुद्दा है। लेकिन आशीष भाई, जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें तो सभी लोग हैं जो योगी महाराज लिस्ट जारी किए हैं। 17 से 22 की सरकार चला ले गए। 17 से 22 के बीच में अगर आप पत्रकार महोदय, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको एहसास होगा, देखने को भी मिलेगा, जनता को में दिखाने का भी आपको एक अवसर मिलेगा कि विशेष जात, विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करके मारे हैं। हम करें स्वजाति लोग क्यों नहीं मार रहे हैं? आपके यहीं सोनभद्र में माफिया हैं, आपके जौनपुर में माफिया हैं, आपके चंदौली में माफिया हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। शायद आप भी जानते, जनता भी जानती है कौन कौन माफिया है हमारे जनपद में। शायद जो नहीं जानते उनके लिए क्या सी? हमारे जनपद जौनपुर में, हमारे भदोही जनपद में, हमारे चंदौली में, बनारस में, मुझे नहीं लगता कि कोई यादव या माफिया होगा या मुसलमान माफिया होगा। मुख्यमंत्री जी के कहीं न कहीं अटैच में, नाते रिश्तेदार में स्वजाति लोग ही माफिया हैं। क्यों नहीं उनके ऊपर गोलियां बरसती है? क्यों पुलिस उनको नहीं मारती है? 40-40 मुकदमे हैं, 50-50 मुकदमे, अपराधी मुकदमे हैं, खुखार अपराधी हैं। मारे ना, इनकाउंटर करे, कौन रोका उनको? लेकिन अपराधियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
भाजपा का कहना है कि अगर हम माफियाओं को मार रहे हैं तब पर भी सपा सवाल खड़ी करती है, ना मारूं तब पर भी सवाल खड़ा करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी सवाल माफिया को मारने पर खड़ा नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी जो उसका सवाल खड़ा करने का तरीका है तो हम समाजवादी लोग संविधान में आस्था रखते हैं। देश हमारा संविधान से चलेगा, गोली बारूद से नहीं चलेगा। गोली बारूद से समस्या का समाधान नहीं होगा, अपराध गोली बारूद से नहीं खत्म होगा। संविधान निर्णय लेगा, संविधान एविडेंस लेगा, संविधान ही उसको सजा देगा। अभी इलाहाबाद में अतीक अहमद को सजा याफ्त, जिसको न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास किया उमेश पाल अपहरण कांड में। अपहरण कांड बाद उसको जबरदस्ती रूटीन चेकअप ले जाया जाता है, पैदल ले जाया जाता है, प्री प्लानिंग से। दोनों भाइयों को मरवाया, लेकिन 3 माफिया पैदा हो गए। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? तत्काल इनकाउंटर वहीं होना चाहिए ना, अपराधी तो मार रहा था। तो सिलेंडर कर दिए। सरेंडर से क्या मतलब है? सरेंडर अतीक अहमद भी तो कटघरे में थे, वो भी तो कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी में मारा गया है। संविधान खिलाफ में है। पुलिस के बीच, सैकड़ों पुलिस के बीच अगर कोई मारा जा रहा है, अपराधी कहाँ से आए? ये तो बताने में सुनने में आ रहा है कि अपराधी जो आए थे मारने अतीक अहमद को, पुलिस की गाड़ी में बैठ के पत्रकार रूप में आए थे। पत्रकार को उनकी आईडी कहाँ से मिली? उनके पास पिस्टल कहाँ से आए? गरीब बताते हैं, गरीब हैं, पिस्टल कहाँ से है 5-5, 6-6 लाख के? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हत्या में संलिप्त है। उसकी पूरा जो है चाल है, पुलिस की चाल है, पूरी चाल से संविधान की हत्या की जा रही है। वहाँ अतीक अहमद की हत्या नहीं किया गया, वहाँ भारतीय संविधान की हत्या किया गया। अपराधियों को मारना है या सजा देना न्यायालय का काम है। पुलिस का काम इतना है कि गिरफ्तार करेगी, ले जाकर कोर्ट में पेश करेगी। अच्छा आशीष भाई, यहाँ मुस्लिम समुदाय के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वोट बढ़ जाएगा? देखिए, वोट बंटने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जब भी प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर मिला है, लगातार उन्होंने विकास के खाका तैयार करके विकास को दिखाने का काम किया है। समाज और मुसलमान मेरे भाई जो कमेटी के लोग हैं, ये भाई समाजवादी पार्टी में इनकी जो है आस्था है, इनकी इज्जत है, इनकी मर्यादा है, इनके ख्याल अगर इनके कमेटी ख्याल अगर किसी ने रखा, समाजवादी पार्टी ने रखा।